जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हवा और पानी। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच है? कह सकते हैं, मगर ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि अगर इस जिंदगी से पैसा निकाल लिया जाए तो क्या वास्तव में कोई जिंदा रह सकता है? पैसा कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। कहने वाले इंसानों को एक बार गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे लोगों को देखना चाहिए, जो पल पल करके मरते हैं। इन शॉर्ट कहें तो आज के जमाने में बिना पैसे के जीना लगभग इम्पॉसिबल है, और यह हवा, पानी और खाने की तरह जरूरी बन चुका है। आज ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि इंसान की जरूरत बन चुका है। मगर सवाल ये है कि आखिर पैसे की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने हवा पानी के साथ अपनी इंपॉर्टेंस स्टेब्लिश कर ली, कैसे इसने इंसान को गुलाम बना दिया। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की कि आखिर दुनिया में कितना पैसा मौजूद है। दुनिया में फिलहाल 36.8 ट्रिलियन डॉलर फिजिकल मनी मौजूद है, जिसे आप महसूस कर सकते हो, छू सकते हो और देख सकते हो। लेकिन अगर कुल डिजिटल मनी की बात करें तो 100 से 300 ट्रिलियन डॉलर तक मौजूद है। अब सवाल उठता है कि आखिर पैसे को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? वेल, इसे समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास में। यह बात है 15,000 BC यानी आज से लगभग 17,000 साल पहले की, जब दुनिया में पैसे का नामो निशान नहीं हुआ करता था। वैसे इंसान भी आज की तरह नहीं था, बल्कि कबीलों में रहने वाला आदिमानव था। उस वक्त जीवन का एकमात्र उद्देश्य सर्वाइवल था। खुद को जिंदा रखने के लिए शिकार पर डिपेंडेंट रहते थे और गुफाओं में रहते थे। लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा था और अब हर रोज उतना शिकार मिल पाना मुश्किल होता जा रहा था जितना एक कबीले को चाहिए। लेकिन भूख को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में इंसान ने रास्ते ढूंढने स्टार्ट किए और इंसान की हंगर ही उसे ऑर्गेनाइज्ड करने का सबसे मजबूत कारण बनी, क्योंकि भूख की वजह से ही एक कबीला दूसरे कबीले से जुड़ने लगा और आपसी चीजों का आदान प्रदान शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत हुई वेपन से। जैसे कुछ लोग हथियार बनाना जानते थे तो वे हथियार के बदले मांस ले लिया करते थे, क्योंकि तब भोजन का मुख्य आधार मीट, वाइल्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ही हुआ करते थे। इसी तरह शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेने देने की सिस्टम। वैसे एग्जैक्टली कहां और किसने इसकी शुरुआत की ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामिया में मौजूद ट्राइब ने की थी और साउथ वेस्ट एशिया में स्थित मेसोपोटामिया, जो आज इराक क्षेत्र में है, इसका सेंटर हुआ करता था। बार्टर सिस्टम से लोगों के जीवन में बदलाव आने लगे, क्योंकि यहीं से व्यापार की शुरुआत हुई। यही नहीं, जो लोग पहले एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे अब व्यापार करने लगे थे। धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी और इस तरह नया मोड़ आया। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ दिक्कत भी बढ़ी। असल में लोगों को याद रखने में मुश्किल होने लगी कि किसने क्या दिया और किससे क्या लेना है। इस समस्या से निपटने के लिए इंसानों ने क्ले के पीसेस पर चीजें लिखनी शुरू कर दी और इस तरह से अकाउंटिंग यानी लेखांकन की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी बार्टर सिस्टम परफेक्ट नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी और वो कमी थी सहमति की। दरअसल बार्टर सिस्टम के लिए दो लोगों की सहमति जरूरी थी और साथ ही उनके पास वह सामान होना जरूरी था जिसकी दूसरे को जरूरत हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास आलू है और मेरे पास प्याज, तो बार्टर तभी पॉसिबल है जब आपको प्याज की और मुझे आलू की जरूरत हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो बार्टर सिस्टम फेल हो जाता। इसलिए धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जरूरत थी ऐसी किसी चीज की जो सबके बीच एक जैसी वैल्यू रखे और जिसे आसानी से एक्सचेंज किया जा सके। तब सामने आया कमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट। कमोडिटी मनी कोई भी ऐसी वस्तु थी जिसे हर कोई वैल्यू देता था और जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे पैड्स, वेपन्स, एनिमल स्किन्स, अल्कोहल, साल्ट, पीकॉक फेदर्स यानी मोर के पंख आदि। यहाँ तक कि कुछ समय बाद इंसानों को भी कमोडिटी मनी में गिना जाने लगा, क्योंकि इंसान अब गुलाम बनाए जाने लगे थे। लेकिन कमोडिटी मनी में भी एक समस्या थी। हर इंसान अपनी वस्तु को सामने वाले की वस्तु से ज्यादा मूल्यवान बताने लगा। इससे फिर ट्रेड करना मुश्किल होने लगा और अब जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो इस झंझट को खत्म कर दे, और इसी से जन्म हुआ पैसे का। जैसा कि हम आज जानते हैं, ऐसा इसलिए ताकि चीजों की सही कीमत को तय किया जा सके, और ऐसे शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत थी और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज से 2600 साल पहले यानी 600 BC में इसकी शुरुआत हुई। दरअसल पहली बार मेटल को मिक्स करके कॉइन्स बनाए गए, जिस पर बहुत सारे चिन्ह बने होते थे, जैसे कि शेर, बैल इत्यादि। और इन्हीं सिक्कों को दुनिया का सबसे पहला सिक्का माना जाता है, जिसे कहा जाता है लिडियन स्टेटर। अगर लिडियन स्टेटर की बात की जाए तो यह एंशिएंट विजन से पहला माना जाता है। लेकिन सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 BC में हुई थी।
उस समय चीन के लोग पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, मगर अफसोस उन्हें पहला करेंसी स्टेटस नहीं मिल पाया। लिडियन स्टेटर के बाद तो मानव दुनिया में पूरी तरह से बदलाव आ गया। ऐसे ही समय गुजरता गया और व्यापार अपनी प्रगति पर बढ़ता चला गया। हालांकि सारा व्यापार एक हद तक सही चल रहा था, पर इसमें भी एक कमी थी और वो थी इनका वजन। दरअसल इंटरनेशनल ट्रेड में इन सिक्कों का वजन बहुत ज्यादा होता था और वजन अधिक होने के कारण इन्हें ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये बहुत सारी जगह घेरते थे। इसी वजह से अब एक नई चीज की जरूरत महसूस होने लगी और वो ऐसी चीज होनी चाहिए थी जो वजन में हल्की हो और आसानी से स्टोर व अकाउंट की जा सके। और ऐसे ही शुरुआत हुई पेपर मनी की। 1279 में मंगोल शासक कुबलई खान ने पेपर मनी को बनाया। हालांकि ये आज की जैसी नहीं थी, यह एक पेड़ की छाल से बनी होती थी। उस समय इस मनी को IOU यानी IOU कहा गया। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे पास कीमती जमानत होगी तो तुम्हें पेपर मनी मिल जाएगी। धीरे धीरे यह पेपर मनी चीन से बाहर भी फैल गई। अब लोगों में पेपर मनी को पाने की ज्यादा से ज्यादा होड़ लग गई और तभी शुरुआत हुई बैंकों की। बैंक लोगों से सोने चांदी को जमानत लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिससे जितना चाहे उतना बनाया जा सकता था। लोग इसे लेने लगे क्योंकि सोने चांदी की चोरी होने का डर ज्यादा रहता था, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बाढ़ आ गई। लेकिन हर चीज की बुराई होती है, पेपर मनी के साथ भी यही हुआ। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दे दिया, जिससे महंगाई बढ़ गई। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हो कि जो सामान एक IOU में मिलता था वह अब उससे कहीं ज्यादा महंगा हो गया। जैसे ही लोगों को इस स्थिति का पता चला तो हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने सिक्के वापस लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ लगा दी। मगर अफसोस बैंकों ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड कर दिया, जिसकी वजह से लोगों का पैसे से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब मार्केट से पैसा कम हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही समय गुजरता गया। फिर आया 1816 का दौर। एक नई तरह का बैंक सामने आया और वह था ब्रिटेन में। इसे एक कानून के तहत एस्टेब्लिश्ड किया गया था। उस कानून के मुताबिक अब बैंक तभी नोट छाप सकते थे जब उनके पास उतनी अमाउंट में सोना हो। यह वही सिस्टम था जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, यानी अब जितना गोल्ड होगा उतने ही पैसे छापे जाएंगे। यही नियम आज भी मोस्ट बैंकिंग सिस्टम्स फॉलो करते हैं, फिर चाहे वह अमेरिका हो या भारत। ऐसा करने से महंगाई नहीं बढ़ती है और करेंसी का प्राइस स्टेबल रहता है। धीरे धीरे ब्रिटेन को देख बाकी देशों ने भी यही सिस्टम अपनाया। अन्य देशों ने भी अपनी मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार चलाना शुरू कर दिया। अगर अमेरिका की बात की जाए तो 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया था, मगर कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी। जब पैसे की अधिकता होती है तो इन्फ्लेशन आता है, लेकिन जब पैसा कम हो जाता है तो डिफ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन की स्थिति इन्फ्लेशन से भी खराब होती है। 1930 के दशक में यही हुआ था। इस समय डिफ्लेशन के कारण चीजों की कीमतें बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनियां इतना भी पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वे अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सके। ये वो समय था जब लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। इससे बैंक फिर से अपनी ताकत हासिल कर सके और मनचाही ढंग से पैसा छापने लगे। लेकिन इससे एक बार फिर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई। इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक नया कदम उठाया और फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक की स्थापना की। इस बैंक का काम देश में पैसे की मात्रा को रेगुलेट करना था, यानी ना तो बहुत ज्यादा पैसा हो और ना ही बहुत कम। लेकिन अब भी पेपर मनी को सीधे गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आज जो नोट हमारे पास हैं, वे एक लीगल टेंडर होते हैं, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कागज का टुकड़ा, जो हमें वह सब कुछ दिला सकते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो देखा आपने किस तरह से पैसे की शुरुआत हुई और यह किस तरह आज के दौर में आ पहुंचा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।